हल्दी घाटी और चित्तौड़ का माटी माथे पर लगाएंगे और फिर नमस्कार करेंगे। साथी लोग घेरते रहे। चेतन आनंद को बंधक बना लिया गया। बंधक आनंद मोहन के बेटे को वो कोई क्या है, कुकुर सियार है कि बंधक बना लेगा लोग। आप उसके चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। तो आप लोग जो कहिए सब स्वीकार्य है। बाहुबली, फायर ब्रांड लीडर, उसके बाद क्या कहते हैं रॉबिन हुड। कुछ बातें बहुत होगी राजनीति की, लेकिन जब सीमाओं पर बंदूकें गरजेंगी तो सीना ठाकुर का ही सामने होगा। नवीनगर इस बार आप कैसे जीतेंगे? आपकी पार्टी कैसे जीतेगी? कहाँ हम नवीनगर लड़ने आ रहे हैं कि आप जीतने की बात तय। सीट तो आपका है ना, सीट तो नवीनगर में जेडीयू का है ना। आप नीतीश जी के दोस्त हैं। नीतीश कुमार जी हमारी कोई भूमिका तय करेंगे तो जीत के दे देंगे। हमको अगर लोग दिल्ली में लगाए रहता तो दिल्ली जीत के देते। एक ऐसा नेता जिसके पांव रखते ही चर्चा तेज हो जाती है, एक ऐसा नेता जब कोई बयान देते हैं तो सुर्खियां बन जाती है, विवाद खड़ा हो जाता है। जिस पार्टी में रहते हैं उसका भी परवाह नहीं करते कि पार्टी के नेता क्या सोचेंगे। ऐसे ही नेता हमारे साथ हैं। इनको कहा जाता है बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन जी। स्वागत। धन्यवाद। आनंद मोहन जी, बिहार के जो चित्तौड़गढ़ है, आप वहां आए हैं और बिहार के सबसे बड़े राजपूतों के नेता भी आपको कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ आने के मकसद क्या है, मायने क्या है? चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, इसको चुनाव और राजनीति से परे हम आए हैं व्यक्तिगत टूर पर। अभी परसिया गए थे बबलू और अरुण के यहाँ, पिताजी से भेंट करके वहां से निकले। सारे साथी जमा हो गए, स्वाभाविक। फिर अभी हम जाएंगे, वो गुड़वा के जो मुखिया, पूर्व मुखिया थे प्रबल सिंह जी, उनकी बेटी की शादी में नहीं आ पाए थे, वहां जाएंगे। और फिर राजेंद्र बाबू के यहाँ एक हादसा हो गया था जिसमें परिवार के लोग आए थे, चेतन जी वगैरह आए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया था। तो उनका कई बार, अभी मैं दरभंगा में था तब भी कई बार उनका दूरभाष पर फोन आया कि कब आ रहे। हमने कहा कि बस दरभंगा का कार्यक्रम खत्म करते ही आपके यहाँ आएंगे। यही बात। आप बातों को घुमा रहे आनंद मोहन। हमको घुमाने फिराने नहीं आता, सीधा सरल आदमी। बात तो ये हो रही है कि जदयू जो है नवीनगर उसका गढ़ रहा है, जदयू में आप हैं और वहां के जो पूर्व विधायक है वीरेंद्र बाबू, कहा जा रहा, चर्चाएं हैं कि वीरेंद्र बाबू को इस बार जो है कम साइडलाइन पार्टी कर सकती है और किसी मजबूत कद्दावर नेता को वहां से उतार सकती है। और आनंद मोहन जी का दौरा होना चर्चा हो गई है। आप कह रहे हैं कि हम सादे दौरा नहीं, मेरा ये दौरा नहीं है। हम कोई लुका छिपी का खेल नहीं किए हैं जिंदगी में। जो करते हैं डंके के चोट पर करते हैं। तो नवीनगर तो आपका इलाका है लवली आनंद जी, यहाँ पे विधायक कोई बात होगी तो दुनिया देखेगा। अब अभी बेकार में कयास लगाने की कोई जरूरत। लवली आनंद जी तो यहाँ के विधायक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवीनगर से तो आपका लगाव रहा था कि भाई हल्दी घाटी और चित्तौड़ का माटी माथे पर लगाएंगे और फिर नमस्कार करेंगे। साथी लोग घेरते रहे कि भाई रुक जाइए, इस बार 50,000 से जीतिएगा। तो कहाँ रुके हम? जो वादा नवीनगर के लोगों से किए थे फिर हम चलते बने। अगर मौका मिलेगा तो नवीनगर के फिर से सेवा करेंगे आनंद मोहन या उनका परिवार? आनंद मोहन अभी कहाँ से सब, अभी कयास मत लगाइए, ऐसी कोई बात। हम लोग आए हैं व्यक्तिगत टूर पर आए हैं। जदयू किस स्थिति में बिहार में? ये जदयू वालों से पूछिए, हम तो भाई न्यूट्रल लोग हैं। आप जदयू में नहीं है? हैं, आपको हमारी कोई मेमोरी नहीं है जदयू की, आप जान लीजिए इस सब बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आप करीबी माने जाते? बिल्कुल करीबी है, मित्र हैं। और मुख्यमंत्री जी को जब भी जरूरत होगी आनंद मोहन की, हम चट्टानी ताकत से खड़े रहेंगे। कुछ पिछली बार जब सरकार पर संकट आया तो आप तो रात भर जग करके सरकार को बचाया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो छोटी सी भूमिका थी हमने किया। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो खड़े हैं। आपने तो हड़का दिया था। आपके बेटा जिस पार्टी में थे चेतन आनंद जी,
और वो वहां कुछ देर के लिए रुके थे, उनको रोका गया था, तो आपने रात में ही हड़काया था। आपकी बात जो है वो पूरा चर्चा पे पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा था। आनंद मोहन का यही अंदाज लोगों को भाता है। सवाल है कि हमारी 3 पीढ़ियों के 6 लोगों ने आजादी और लोकतंत्र की बहाली के लिए कुर्बानियां दी, और आजादी के 77 साल बाद एक विधायक बंधक रखा जाता है। इससे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए, इससे तौहीन की बात क्या हो सकती है? तो चेतना आजाद भारत में अब कोई खाने पर बुलाए और कहे कि आप नहीं जा सकते हैं, वोटिंग करके ही आप जाएंगे, मोबाइल सीज हो जाए। ये चेतनानंद को हमारे पुरखों ने कुर्बानी नहीं दी लोकतंत्र की बहाली के लिए। ये वही कर सकते हैं जिनके बाप दादा को कोई मतलब नहीं है ये आजादी और लोकतंत्र से, वही कर सकता है। और हम लोग इसके खिलाफ थे। तो चेतन आनंद को बंधक बना लिया गया था। बंधक आनंद मोहन के बेटे को वो कोई क्या है, कुकुर सियार है कि बंधक बना लेगा लोग? अगर कोई इस तरह की कोशिश करेगा तो उसका जो हश्र होना था वो हुआ। आपका यही अंदाज लोगों को भाता है आनंद मोहन। ये राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। राजपूत के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता आनंद मोहन राजपूतों के इतना चहेता, बड़ा चहेता कैसे? आप देखिए, स्वतंत्रता 1947 में मिल गई, लोकतंत्र बहाल हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप उसके चौथे स्तंभ है लोकतंत्र के। तो आप लोग जो कहिए सब स्वीकार्य है। बाहुबली, फायर ब्रांड लीडर, उसके बाद क्या कहते हैं रॉबिन हुड, राजपूतों के सबसे बड़े नेता, जो कर चलेगा सब। जे राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन या रॉबिन हुड? नहीं, हम कुछ नहीं, आनंद मोहन सिर्फ आनंद मोहन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग जो संज्ञा विशेषण दीजिए सब स्वीकार है। ये लोग तो अभी से विरोधी पार्टी के लोग, जैसे आप रात में यहाँ पे दौरा पे आए हैं, लेकिन बात अब यहाँ से उठने लगी कि नवीनगर चित्तौड़गढ़ आए हैं आनंद मोहन, अब यहाँ फिर ठाकुर के कुआं के पहरा देंगे। देखिए, मैं तो अभी दरभंगा में था, इसके पहले मैं पूर्णिया में था, तो पूर्णिया में भी लड़ेंगे हम, फिर दरभंगा में भी हम लड़ेंगे, और अब यहाँ आए हैं तो यहाँ भी लड़ेंगे। तो ठाकुर जाते वही एक सीट हमारे लिए आप लोग रख देते, यहाँ पे ठाकुर के कुआं को आप पहरा देंगे? क्या ठाकुर का कुआं? लोग तो कह रहे हैं, विरोधी कह रहे हैं कुआं को। देखिए, आप जाइए गांव में, जहां जहां कुआं है सरकार ने उसको संरक्षित किया है कि नहीं किया है? ये जो भूतल, ये जल है, भूगर्भ जल, तो ये जो इसकी जो बढ़ा जा रहा है वो पानी लेयर जो है ना नीचे जा रहा है। तालाब, कुआं हमारे पुरखे बहुत वैज्ञानिक सोच के थे। कुएं, तालाब, बावड़ी, ये सब जो भूगर्भ जल है, इसका स्तर और नीचे नहीं जाए, इसके लिए होता था। आज सरकार संरक्षित कर रहा है, जहां भी कुआं है देखिएगा उसको किसी योजना के तहत सरकार संरक्षित कर रहा है। अब उसको कह रहा है ठाकुर के कुआं का खुला करके, तो सरकार ही संरक्षित कर रहा है। अब टाइगर, बहुत बुरे हैं लोग, बहुत ये है वो है ना, शेर का भी बड़ी अपमान हुआ, आलोचना हुई। अब क्या हो रहा है? टाइगर रिजर्व। चले जाइए हजारीबाग, टाइगर रिजर्व। चले जाइए वहां बेतिया, टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नगर, आप चले जाइए देहरादून, जहां भी जाइए, उत्तर प्रदेश, टाइगर रिजर्व। क्यों हो रहा है? लेकिन सिटपिट बातें बहुत होगी राजनीति की, लेकिन जो सीमाओं पर बंदूकें गरजेंगी तो सीना ठाकुर का ही सामने होगा ना। तुमने आप भी चाहते कि अब राजपूत रिजर्व, ठाकुर रिजर्व, वो हम नहीं कह रहे हैं। ये कौन कर रहा है? आप किसी कुआं को जाइए, जाकर जो कुआं का संरक्षण है वो ठाकुर लोग कर रहे हैं, घूम घूम के ठाकुर लोग ने, सरकारें कर रही है। टाइगर रिजर्व कौन कर रहा है? सरकारें कर रही है। गालियां तो बहुत दे देंगे लोग राजनीति में, लेकिन अब भरतपुर जाट राजपूत जो उत्तर प्रदेश में कर रहा था, उसको जवाब
सबसे जो सम्मानित जाट परिवार है भरतपुर स्टेट, उसी के प्रपोत्र ने दे दिया जवाब। अच्छा एक चीज ये सब राजनीतिक बातें हैं। अच्छा एक चीज महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, एक चीज महत्वपूर्ण सवाल करेंगे कि सरकार जो है अब जातियां गिन रही है। राहुल गांधी कह रहे कि हम आपकी सरकार भी करे कि हम जातियां गिनेंगे, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम जातियां गिनेंगे। उसमें सवर्णों की संख्या कहाँ है? खास करके आप जिस समुदाय के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं राजपूतों के, आपकी संख्या कहाँ है? और जब आपकी संख्या नहीं होगी तो आपका बताया कि संख्या नहीं है? किसने बताया कि संख्या नहीं? नेशनल कम्युनिटी पूरे देश में एक ही है, वो राजपूत है। मुझको कहने में, जो सच कहने में कोई गुरेज नहीं। अन्य जातियां बिहार से निकलेंगी, उत्तर प्रदेश की सीमा लांघते लांघते टाटा फेस कोई मध्य प्रदेश तक जाएगा। लेकिन आप जहां जाइए सबसे कम हम बिहार में। हमको गिन करके लोगों ने बताया 4.25%, 6 कैसे जीत गए हम लोग। और किसी ने बताया कि हम 14% हैं, 14.5%। तो आप 7 पर अटक गए, जबकि आधी सीट आपने ली। आपने 14 सीट ली और 14 में आपका स्कोर 7 हुआ, और हमको 7 सीट मिली और हम 6 स्कोर। तो ये क्या बताता है? सीट चित्तौड़गढ़ का तो सीट आप हार गए ना, औरंगाबाद के सोनभद्र सीट तो हार गए। अब देखिए, राजपूत यो नहीं हारता है, राजपूत हारता है, कुल्हाड़ी काटता है तब जब उसके पेंदी में पीछे में लगा होता है। ये सब बात छोड़ दीजिए ना, हम यहाँ चित्तौड़गढ़ करने नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर आनंद मोहन जी आए हैं तो या तो चेतन लड़ेंगे या फिर अंशुमान लड़ेंगे, कोई ना कोई तो लड़ेगा। राजद में हलचल है इस बात से। हलचल होने दीजिए, हम लोग तो जहां जाते हैं हलचल हो जाता है। क्या करें? इस बार आप कितने लोगों को विधायक बनाएंगे? अपने लोगों को समय आने दीजिए। देखिए, बिहार में बहुत सारे राजपूत नेता हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम आनंद मोहन से आगे निकल जाएं, या अब राजपूतों के बड़े नेता। वेलकम। हम तो 16 साल से इंतजार कर रहे थे जेल में कि कोई सामने आए, और जो प्रतिपक्ष की भूमिका है सिर्फ राजपूत की भूमिका में नहीं। आनंद मोहन जब बाहर थे तो हम सिर्फ राजपूत की भूमिका में, आपको सवर्णों के नेता, हम सवर्ण के भी नेता, हम आपको कह रहे हैं, हम सिर्फ आनंद मोहन है ना, हम सवर्ण के नेता है ना राजपूत के नेता है। जिसको शौक है वो ले करे ये सब काम। हम सच के साथ खड़े रहते हैं, बेबाकी से खड़े रहते हैं। जहां कहीं अन्याय का विभाजन हम जातियों में नहीं करते। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रजभूषण सिंह और बिहार में आनंद मोहन, दोनों का मिजाज एक। अरे ब्रजभूषण सिंह बड़े लोग हैं, होंगे अपनी जगह सब। हम बहुत छोटे लोग हैं, हमको काहे किसी से तुलना करते हैं? नहीं, दोनों का मिजाज कहा जाता है। बिल्कुल नहीं, हमारा मिजाज एकदम सरल सहज है ना। और कोई मिजाज किसी से हमारी तुलना मत कीजिए ना। और लोग बड़े हैं, हम बहुत साधारण लोग हैं, और हम कोई राजपूत के नेता की प्रतिद्वंदता में नहीं रहते। नवीनगर इस बार आप कैसे जीतेंगे? आपकी पार्टी कैसे जीतेगी? कहाँ हम नवीनगर लड़ने आ रहे हैं कि आप जीतने की बात तय। सीट तो आपका है ना, सीट तो नवीनगर में जेडीयू का है ना। आप नीतीश जी के दोस्त हैं। नीतीश कुमार जी हमारी कोई भूमिका तय करेंगे तो जीत के दे देंगे, जीत जाएंगे। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं। हमको अगर लोग दिल्ली में लगाए रहता तो दिल्ली जीत के देते। हमको अगर तिरहुत में लगाए रहता तो हम तिरहुत जीत के देते। नवीनगर के विधायक तो राजपूत ही है, आरजेडी के, और आप वहां पे। हम यहाँ राजपूती करने नहीं आए हैं भाई। नवीनगर को जीत जाएंगे, आपको लगा दिया जाएगा तो जीत जाएंगे। बिल्कुल, 10 बजे रिजल्ट दे देंगे, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट। पूरी परिस्थितियों में जब दे दिए, जब केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी, राज्य में सरकार हमारी नहीं थी, हमको काउंटिंग हॉल में जाने नहीं दिया जा रहा था, एजेंट बनने नहीं दिया जा रहा था, चारों तरफ लालू जी के कलेक्टर थे, एसपी थे, तो विपरीत परिस्थितियों में जीत के हम नवीनगर दिए थे। ये कहा जाता है कि नहीं, नीतीश जी ने कहा था कि नवीनगर की जीत, बगल में जनार्दन शर्मा जीते थे, वो जीत पीरों की जीत, जहां शिवानंद जी जीते थे और वीर सिंह पटेल। 6 जो हम लोग जीते थे 10 में, उसमें 4 का क्रेडिट नीतीश जी ने
अखबारों के कतरन आज भी गवाह है कि नीतीश जी ने कह दी 4 जीत आनंद मोहन की व्यक्तिगत जीत। हम नवीनगर के लोगों की तरफ से, औरंगाबाद जिले के लोगों की तरफ से एक सवाल करते हैं। हम एक लोगों की तरफ से, हम यहाँ के जो लोग हैं, वहां के लोगों की जो आवाज है कि नवीनगर में एनटीपीसी के 2 प्लांट है, वहां लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ प्लांट है। सरकार आपकी है, नीतीश जी आपके मित्र है, क्या लोकल लोगों के लिए आवाज उठाएंगे आप? बताओ, एनटीपीसी अगर यहाँ आया तो लोग जानते हैं उसमें आनंद मोहन, लवली आनंद की भूमिका बहुत ज्यादा थी। अंकोरा में जो हम लोग गाड़ी रुकवाए थे, है ना, उसमें ये सब बातें, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों की सवाल ये है, क्या आप नीतीश जी से इस संबंध में बात करेंगे? हम आए हैं, देखेंगे हम। आप कह रहे हैं तो इसको देखेंगे। हम अभी तक वाकिफ नहीं थे इन सवालों से, अब देखेंगे। निश्चित तौर पर लोकल लोग को, स्थानीय लोगों को रोजी मिलनी ही चाहिए। जब प्लांट लगेगा तो विदेश से लोग काम करने थोड़े आएंगे। ये सूरज बाबू की शहादत पर हम लोग अभी दरभंगा में 20 दिनों से थे और वहां प्रतिमा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। वो तो 3 लाख अपोजिशन में बैठकर 3 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दिया और सारी फैक्ट्रियों में। चिराग पासवान आपके गठबंधन में रहेंगे कि या अलग जाएंगे? वो चिराग जी से पूछिएगा ना। अब रहेंगे, वो तय करेंगे वो रहना है या नहीं रहना, पूछेंगे आनंद मोहन से। ये सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये थे आनंद मोहन जी जो बोल रहे हैं कि हम नवीनगर एक औपचारिक दौरा पर आए हैं, कोई राजनीतिक दौरा पर नहीं है। लेकिन एक चीज और बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार लगाए नवीनगर तो रिजल्ट 10 बजे देंगे। बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।